एक छोटा सा गांव था जहां सुबह की शुरुआत बैलों की घंटियों से होती थी और शाम ढलते ही मिट्टी के चूल्हों से धुआं उठने लगता था। कच्चे रास्ते, सादे लोग और सीमित सपने, यही उस गांव की पहचान थी। उस गांव में रहता था रमेश। उसका घर भी मिट्टी का था, छत पर पुरानी टीन की चादर और आंगन में एक नीम का पेड़। पिता किसान थे, माँ घर और खेत दोनों संभालती थी। रमेश हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, कभी खेत में पानी लगाता, कभी फसल में खाद डालता। हाथों में मिट्टी लगी होती, लेकिन आंखों में कुछ अलग चमक थी। वह स्कूल जाता था, फटी हुई यूनिफॉर्म, पुराने जूते और किताबों में दूसरे बच्चों के लिखे नोट। कई बार बच्चे हंसते, अरे रमेश पढ़ लिख कर क्या करेगा, आखिर खेती ही तो करनी है। रमेश कुछ नहीं कहता, बस किताब को और कसकर पकड़ लेता। शाम को जब बाकी बच्चे खेलते तो रमेश घर लौटकर फिर खेत में लग जाता। रात होती तो माँ दिया जला देती। उसी हल्की सी रोशनी में रमेश पढ़ता। बरसात के दिन सबसे मुश्किल होते हैं। छत से पानी टपकता, किताबें भीग जाती। रमेश उन्हें कपड़े से पोंछता, सुखाता और फिर पढ़ने बैठ जाता। कई बार थककर आंखें बंद हो जाती, लेकिन वह खुद से कहता, अगर आज रुक गया तो जिंदगी भर यहीं रुक जाऊंगा। एक दिन स्कूल में बड़े इम्तिहान का ऐलान हुआ। गांव के ज्यादातर लोग बोले, शहर के बच्चे आगे निकल जाएंगे। रमेश ने ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। सुबह खेत, दिन में स्कूल, रात में पढ़ाई। नींद कम लेकिन हौसला ज्यादा। परिणाम का दिन आया। स्कूल के बरामदे में बच्चे और माता पिता खड़े थे। टीचर ने जब नाम पढ़ना शुरू किया, पूरा सन्नाटा छा गया। ब्लॉक में प्रथम स्थान रमेश। एक पल को रमेश को भी यकीन नहीं हुआ। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। पिता ने पहली बार बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, तूने हमारा नाम रोशन कर दिया बेटा। वही लोग जो कभी ताने देते थे, आज कहते थे, देखो यही है हमारे गांव का लाल। रमेश ने सबकी तरफ देखा और शांत स्वर में बोला, मैं कुछ खास नहीं हूँ, बस मैंने हालातों से हार मानने से इनकार कर दिया। क्योंकि सपने अमीरी से नहीं, हिम्मत से पूरे होते हैं। और गांव की मिट्टी में भी उतनी ही ताकत होती है जितनी किसी शहर की जमीन में। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो ऐसी और कहानी पाने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।